अभी आपके एक सहाफी है, उनसे कुछ दिन पहले मैं बातचीत कर रहा था। वो कह रहे साहब आपके यहाँ बांग्लादेशियों को लेके जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को परेशान किया जाता है। मैंने उनसे कहा वो वजह क्या थी, जब आर्मी के आला और बैठे हुए लोग भूखा बंगाल का बंगाली कहते थे, और बदकिस्मती से ये हमारे लिए कभी खुशी की बात नहीं रही, एक मुल्क की तकसीम हो जाती है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस बड़ा एक थिंक टैंक है, अच्छा प्रेस्टिजियस थिंक टैंक है अमेरिका में। वो कह रहे थे कि इंडिया के अंदर तकरीबन 200 मिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं, और ये एक बड़ी ऑब्वियसली जो है वो लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है। अब वो ये कहते हैं कि उनकी ये रिपोर्ट है, वो कहते हैं ये जो उन्होंने अगस्त 2020 में छापी, उन्होंने कहा कि सदी दहाइयों से जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, और उनके लिए तरक्की हासिल करने के लिए बैरियर्स होते हैं, पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए बैरियर्स होते हैं, और वो विक्टिम भी होते हैं कम्युनल वायलेंस के। बदकिस्मती समझ लीजिए, या मैं समझता हूँ जो भी हालात थे वो क्या हालात हुए। 15 अगस्त या 14 अगस्त 1947 मुल्क की तकसीम, अलहदा 2 मुल्कों का बनना, फिर 2 से 3 का हो जाना, और उसमें हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एक तबका था जिसको ये लगता था कि साहब चूंकि मजहब की बुनियाद पे मुल्क बटे हैं, इसलिए मजहब की बुनियाद पर कहीं ना कहीं जो है वो ज्यादती या कमी और ज्यादती है, इफरात और तफरीत की बात वो करते थे। मगर मैं इससे आपसे अलग एक बात पूछता हूँ, इन 75 सालों के अंदर हिंदुस्तानी मुसलमानों ने आज 14 अगस्त को जिन लोगों ने हिजरत की पाकिस्तान में, उसमें कौन लोग थे? उसमें ज्यादातर वो लोग थे जो वडेरा थे, ज्यादातर लोग थे जो जमींदार थे, ज्यादातर लोग थे जो पढ़ा लिखा तबका था करके, और यहाँ से चले। हमारे पास कौन लोग थे? हमारे पास उलमा थे, देवबंद था, हमारी दारतें और दरगाहें थी जहाँ पे हम लोग उनके अतराफ में बैठे हुए थे। हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास ज्यादातर वो थे जो किसान और खेती वाले मजदूर थे। लेकिन इसके बावजूद भी इन 75 सालों में आपको मालूम होना चाहिए, इन 75 सालों नामसाइब हालात के बावजूद, और मुल्क आप खुद देखते हैं, मुल्क आप भी एक साथ हुआ, हमारा भी एक साथ हुआ, तौर से होते हैं। मगर मुझको वो डर नहीं रहा कि किसी स्कूल के अंदर कुछ लोग आ जाएंगे, किसी मस्जिद के अंदर कुछ लोग घुस जाएंगे, किसी चर्च में आ जाएंगे, फिरका परस्ती होगी, नाम निहाद तरीकों से मसलकों के नाम पे लोगों को, उलमा दीन को कत्ल कर दिया जाएगा, या नए इस्लाम को जो है वो उसकी तशरीह की जाएगी। कम से कम मेरा इस्लाम वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम। मुल्क के दस्तूर ने सारी बातों के बावजूद, इंतखाबी जलसों के अंदर लीडरान ने कभी किसी ने मेरे मजहब या मेरी शख्सियत या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना के ताल्लुक से मुझको छोड़ने की बात नहीं कही। बताइएगा कि रिसेंटली ये रवि अग्रवाल साहब हैं, ये एडिटर इन चीफ है फॉरेन पॉलिसी के। इन्होंने लिखा है कि जो इंडिया के मुसलमान है वो बड़ी सख्त डेंजर में है, ऑब्वियसली हिंदू। अब मुझे ये बताइएगा कि क्यों ये कम्युनल वायलेंस होता है? क्यों नरेंद्र मोदी के दौर में डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में मौजूद हैं और मैंने खुद मसाजिद के ऊपर लोगों को बीजेपी के झंडे लहराते देखा है? इतने बड़े माशरे में जहां 135 करोड़ की आबादी हो, वहां पर कहीं ना कहीं इस तरीके के फिसादात या इस तरीके के तनाजात होना, कोई मैं समझता हूं कि अपने आप में बदखुशी है, लेकिन हो जाते थे, ये एक सच्चाई है। लेकिन इसके बावजूद मैं अगर आपसे उस दिल्ली में मैं रहता हूँ, उसी दिल्ली के अंदर जहां जिस मस्जिद में मैं जुमे का खुतबा देता हूँ, मेरी मस्जिद और जो श्री दुर्गा मंदिर है 1947 नहीं बल्कि 18 का मंदिर है, उसकी दीवारें आज भी एक हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कश्मीरी पंडित, ये मेरी अपनी रिपोर्ट अगर आप नेट पर देखेंगे ना, 1994 तक वाईसी को मैंने इस पर भी एक तवज्जो दी थी। 40,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को श्रीनगर से निकाला गया, मुख्तलिफ वादियों से निकाला गया। हम में से कभी कोई भी, मैं सबसे एक बात कहता हूं कि क्या कश्मीरी पंडितों को यह हासिल नहीं था कि वो कश्मीर में रहें? उसी तरीके से क्या बांग्लादेशियों को यह हासिल नहीं था कि वो किसी भी मुल्क में रहें? हमारे आप बिल्कुल, अभी आपके एक सहाफी है, उनसे कुछ दिन पहले मैं बातचीत कर रहा था। वो कह रहे साहब आपके यहाँ बांग्लादेशियों को लेके जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को परेशान किया जाता है। मैंने उनसे कहा वो वजह क्या थी, जब आर्मी के आला और बैठे हुए लोग भूखा बंगाल का बंगाली कहते थे, और बदकिस्मती से ये हमारे लिए कभी खुशी की बात नहीं रही, एक मुल्क की तकसीम हो जाती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी भी पाकिस्तान के बड़े उलामा ने, उनके नाम मैं नहीं लूंगा, किसी बड़े आलिम ने कभी कहा कि तहरीक तालिबान ने जो कुछ करा था वो काबिल जुर्म था, या हराम था, या इस्लाम के खिलाफ था, या लाल मस्जिद में जो कुछ हुआ था वो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था, या हमारे गुलाम के बच्चे को कत्ल कर दिया गया था ये इस्लाम के खिलाफ था? क्या किसी सिंगर को गाने का हक नहीं है? क्या किसी कव्वाल को जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है? या टाई पैंट पहन के स्कूल जाने वाले बच्चों को जिंदा रहने का हक हुए हैं? बदकिस्मती है, उन फिसादात को रोकना होगा। मैं अब पूरी जिम्मेदारी कहूंगा कि वो फिसादात क्या कश्मीर में हो, वो फिसाद कंधार में हो, वो फिसाद क्या लाहौर में हो,
वो फिसाद के हिंदू मुसलमानों के बीच में हो, शिया सुन्नियों के खिलाफ हो, वो फिसाद कहीं भी हो, मैं आपसे और अपने दोनों से रखता हूँ कम से कम ऐसे फिसादात कि हम कहीं हिमायत नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में होगा तो हम कहेंगे कि फिसादात हो गया, और दूसरी जगह हो तो हम कहेंगे कि ये तनाजा है। इस चीज से भी हमको निकलना पड़ेगा। कोरोना एक बीमारी है, वो किसी को भी हो सकती है, उसको क्या पता कि आप किस मजहब से हैं, कि आपका रंग क्या है, आप किधर से हैं, उनको चीजों से गर्ज ही कोई नहीं है। सिमिलरली लव जिहाद जैसे इशू है, सो व्हाई मुस्लिम्स आर स्टिग्मेटाइज्ड? मैं समझता हूँ किसी भी समाज में, किसी माशरे में जबरी, इस्लाम की खूबी और कमाल ये कि उसने जबर के साथ कभी कोई बात नहीं कही। माशरों के अंदर तनु होना चाहिए, लेकिन रवादारी मजहब की बुनियाद, मजहब कुर्बानी है कि ये मजहब को नजरअंदाज करके नहीं। हम तक पूछेंगे इंटरफेथ मैरिज की, तो मैं तो कम से कम हिमायत नहीं करता। लव जिहाद को जो एक दो चीजें थी, देखिए यूपी को खास लेके इस पर निशाना बनाया गया, मगर आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी खामियों और खामियों को सब बयान कर रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्तलिफ पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, और आप कमर चीमा साहब अभी भी जाए, मेरे शो के बाद भी मैं आपको ये पूरी आपको आजादी है और आपको मैं पूरा हक हासिल है, आपको आप गूगल पर उसको सर्च कर सकते हैं कि उसमें जो बेनिफिशियरी थे कहीं किसी के साथ जो है ये नहीं कहा गया मुसलमान है ये हिंदू है, इसको जो है हम जो है वो हक, इसका हक नहीं देंगे। आज भी आज जगन्नाथ यात्रा जो है उड़ीसा में हमारी शुरू हुई है। उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा की जो लिखने वाले, उसकी जो आरती निकाले थे, वो स्वामी अय्यप्पा एक मुसलमान थे। हम ये क्यों नहीं बताते कि लाहौर का नाम जो है वो श्री राम के बच्चे लवर कुश के नाम पर है? हम ये क्यों नहीं बताते कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हमारी मुश्तरका तहजीब व तमद्दुन के अमीन है? हम ये क्यों नहीं बताते हैं कि सूर्यदेव मंदिर जो कराची के सिंध में मौजूद है? मैं कश्मीरी दोस्तों से अपने कहता हूँ कि क्यों श्रीनगर का नाम नहीं बदला गया? शायद आपको मालूम होगा बहुत सारे शहरों के हमारे नाम बदले गए। मैंने उस वक्त भी सवाल करा। श्रीनगर जो है वो हिंदुओं के सबसे बड़े देवता श्री जगह श्रीरंगा, जिनको श्री कहते हैं, जिनको विष्णु कहते हैं, उनके नाम पर उसका नाम श्रीनगर है। टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम श्रीरंगापट्टनम था जो भगवान विष्णु के नाम पे थी। कभी मुस्लिम राजाओं ने नाम नहीं बदले।